हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समान विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमने समान विज्ञान के रसायन विज्ञान से यहाँ पे सभी एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं। और बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पे है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे। डाल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है वह क्या कहलाता है। उसे परमाणु कहते हैं। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 है। प्रश्न नंबर 3 हमारा यहाँ पे कहता है, इसमें हमें मिलान करना है। लिखा हुआ है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इधर लिखा हुआ है आविष्कार, इधर लिखा हुआ है आविष्कारक। तो इसमें देख लेते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ये ऑप्शन सही है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जेजन थॉमसन ने किया था, ये भी सही है। फोटॉन की खोज युकावा ने नहीं किया था, ये वाला जो है गलत ऑप्शन है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, परमाणु के नाभिक में क्या होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 है, रेडियो सक्रियता का पता सबसे पहले किसने लगाया था। रेडियो सक्रियता का पता सबसे पहले हेनरी बैकुरन ने लगाया था। प्रश्न नंबर 6 है, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जा सकता है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को जो है शुद्ध किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। 22.4 लीटर होता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पे, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.03 6.023 गुणित 10 घात 23, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियम की खोज किसने किया था। रेडियम की खोज जो है रॉबर्ट पियरी और मैडम क्यूरी ने किया था। रॉबर्ट पियरी एवं मैडम क्यूरी ने किया था रेडियम की खोज। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में सार्वत्रिक विलायक कौन है। निम्न में सार्वत्रिक विलायक कौन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल। जल जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 12वां प्रश्न यहाँ पे है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है। यह जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल कर देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे 13। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पे दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। प्रश्न नंबर 15 है, ड्यूटेरियम में होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। एक न्यूट्रॉन और एवं एक प्रोटॉन होता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में हमसे पूछ रहा है सबसे हल्का तत्व कौन है। सबसे हल्का तत्व कौन है। तो आप दोस्तों बताएंगे कि सबसे हल्का तत्व कौन है। इसमें हीलियम है या सोडियम है या हाइड्रोजन है या आपके पोटेशियम है, बताइए सबसे हल्का तत्व कौन होगा। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ऑक्सीकरण में क्या होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु क्या है। वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 19 हमसे ये कह रहा है,
आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है मेंडलीफ ने दिया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार किस क्रम में होता है? परमाणु क्रमांक के आधार पर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर है यहाँ पे दोस्तों 22। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। सबसे भारी तत्व कौन होता है? सबसे भारी तत्व जो है यूरेनियम होता है। सबसे भारी तत्व यूरेनियम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेमेटाइट हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है? हेमेटाइट जो है वो लोहे धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 है। निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 26 है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर जो है वो तांबा, जस्ता और निकिल की मिश्र धातु होती है। तांबा, जस्ता और निकिल की मिश्र धातु होती है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 27 है, पीतल पीतल किसका मिश्रण होता है? प्रश्न नंबर 27 है, पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा तथा जिंक की मिश्र धातु होती है पीतल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर हमारे पास है 28। 28 नंबर प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब बॉक्साइट से भी किया जाता है, कोरोंडम से भी किया जाता है और फेल्सपार से भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? यूरेनियम का। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या होता है? तो जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 है। तो प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है, जल की कठोरता कैसे दूर की जा सकती है? तो जल की कठोरता दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर जो है जल की कठोरता को दूर की जाती है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या होता है? जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 33। प्रश्न नंबर 33 कहता है, साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? कांच जो होता है वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, इन तीनों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है? नियान गैस। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलेन का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न नंबर 37 कहता है, हंसाने वाली गैस का क्या नाम होता है? हंसाने वाली गैस का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा होती है? ढलवा लोहा में कार्बन की परसेंटेज मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न नंबर 40 कहता है, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण अलग अलग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको कहा जाता है अपर रूप। अगला प्रश्न है, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को समावयवी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 43 है।
हीरा एवं ग्रेफाइट क्या होते हैं? हीरा तथा ग्रेफाइट ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, पॉलीथीन। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? एथिलीन का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 है। प्रश्न नंबर 46 सबसे कहता है, निम्न में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहा जाता है, एलपीजी जो है किसका मिश्रण होता है? एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 49 है, संश्लेषित रेशा कौन सा होता है? संश्लेषित रेशा जो होता है वो रेयान होता है। अगला प्रश्न है, किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को क्या दर्शाता है? ऑक्टेन संख्या दर्शाती है। अगला प्रश्न है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? प्रणोदक कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 51 है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 52 देखते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 52 यहाँ हमारा कह रहा है, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक कौन होता है? मीथेन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटल सैलिसिलिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 64 है, मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी होती है? मोटर वाहनों से धुएं निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जल का जमकर बर्फ बन जाना ये कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध से दही बनना ये कौन सा परिवर्तन है? दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 57 है, किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है कौन? ताप जो है प्रभावित करता है। लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी गैस चूने के जल को दुधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 59 प्रश्न कुल थे यहाँ पे दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।